नमस्ते। मैं आशा रानी आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक के बारे में कुछ बातचीत करने जा रहे हूँ। आइए पहले देखते हैं कि श्लोक नंबर 45 में क्या लिखा है। श्लोक नंबर 45 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेद 3 गुणों का वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से रहित हो जाओ। राग, द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाओ और नित्य वस्तु उस परमात्मा में स्थित हो जाओ। योग और क्षेम, इन दोनों चीज़ों की चाहत भी छोड़ दो और परमात्मा प्राप्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। इस श्लोक में 2 शब्द आए, एक योग और एक क्षेम। योग यानी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम यानी जो वस्तु प्राप्त की है उसकी रक्षा करना। इस श्लोक में अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम योग और क्षेम दोनों की चाहत का त्याग कर दो। ना तुम अपना ध्यान वस्तुओं की प्राप्ति में लगाओ और जो तुम्हारे पास है, जो प्राप्त है, उसकी रक्षा की चिंता भी छोड़ दो और अपने मूल उद्देश्य यानी उस नित्य सत्य परमात्मा में स्थित हो जाओ। वेदों में हम सब जानते हैं कि 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हम सब 3 गुणों की अक्सर चर्चा करते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। यहाँ पर अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम तीनों ही गुणों का त्याग कर दो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, इन तीनों गुणों में उलझे मत रहो। राग, द्वेष इत्यादि निर्द्वंद्वों का मोह भी छोड़ दो। इस मायावी संसार में 2 चीज़ों के भाव घूमते रहते हैं और ये 2 चीज़ें हैं हर्ष, शोक, सुख, दुख, राग, द्वेष इत्यादि। हम अपना पूरा जीवन इन्हीं 2 चीज़ों के चक्कर लगाते लगाते बिता देते हैं और वास्तविक चीज़ ईश्वर पर ध्यान ही नहीं जाता। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमें 2 से मुक्त कर सकता है। यहाँ पर इस श्लोक में आसान भाषा में बात करें तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि शास्त्रों में वर्णित 3 गुण प्राप्ति, योग और क्षेम, राग और द्वेष, सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। तुम असली चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करो, जो तुम्हारा लक्ष्य है उस सत्य की, नित्य सत्य चीज़ यानी ईश्वर की प्राप्ति पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। इस श्लोक का मतलब यह कदापि न समझें कि जो शास्त्रों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, वो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। शास्त्रों में जो चीज़ें वर्णित हैं उनको गलत नहीं ठहराया जा रहा है। सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे वह लोहे का हो या सोने का हो। हमें इस पिंजरे से मुक्त होना है। ना हमें सुख में उलझना है, ना हमें दुख में अटकना है। इससे अपने स्तर को ऊपर उठाना है। पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन को सकाम भाव के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन आज के श्लोक में यानी 45वें श्लोक में अर्जुन के साथ साथ हमें भी निष्काम भाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी निष्काम भाव को अगले श्लोक में हम उदाहरण के सहित जानेंगे। आज के लिए
इतना ही। फिर मिलेंगे नए श्लोक में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।